अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस सुनैरा जमात में हम। आज हम मिल्की परिंदे और दूसरे जानवर की चैप्टर की रीडिंग करेंगे। इसके मुसन्निफ़ का नाम है शफ़ीकुर रहमान। मक़ासिद तदरीस यानी इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा मकसद क्या है। मज़ाहिया अदब के मायने मफ़हूम से आगाह करते हुए तलबा को शफ़ीकुर रहमान के मज़ाहिया असलूब, शफ़ीकुर रहमान कौन है बेटा, इसके राइटर है, मुसन्निफ़ है, असलूब से मुतारिफ़ कराना यानी उसका इंट्रोडक्शन करवाना। नंबर 2, तलबा को बताना कि मज़ाहिया नसबवारा किसी भी सनफ़ अदब में लिखा जा सकता है, इसके लिए कोई एक सनफ़ मखसूस नहीं। नंबर 3, तमसील नगारी और पेरोडी यानी नकल मुज़हम्मक से रोशनास कराना। नंबर 4, तलबा को बताना कि परिंदे और जानवर किस तरह अपनी खसूसियात की वजह से इलामत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले कौन से परिंदे की बात हो रही? कौवा ग्रामर में, हिस्सा ग्रामर यानी हमने पढ़ा भी है, ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है यानी नर इस्तेमाल होता है, मेल। कौवा सुबह सुबह मूड ख़राब करने में मदद देता है, ऐसा मूड जो वैसे भी कोई ख़ास अच्छा नहीं होता। कौवा गा नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता, वो कैं कैं करता है। कैं के क्या मायने हैं? मेरे ख़्याल में तो इसका कोई मतलब नहीं। कौवे काले होते हैं यानी इनका रंग जो होता है काला होता है। बर्फ़ानी इलाकों में सफ़ेद या सफ़ेदी माइल कौवा नहीं पाया जाता। कौवा स्याह क्यों होता है? इसका जवाब बहुत मुश्किल है। पहाड़ी कौवा 1.5 फुट लंबा और वज़नी होता है। मैदान के बाशिंदे इससे कहीं छोटे और मुख्तसर कौवे पर काने हैं। कौवे खूबसूरत नहीं होते, लेकिन पहाड़ी कौवा तो बाकायदा बदनुमा होता है। बदनुमा यानी बदसूरत होता है, क्योंकि वह मामूली कौवे से हुजम वज़न में ज़्यादा होता है। कौवे की नज़र बड़ी तेज़ होती है, जिन चीज़ों को वो नहीं देखता इस काबिल नहीं होती इन्हें देखा जाए। कौवा बेचैन रहता है और जगह जगह उड़कर जाता है। वो जानता है कि ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है, चनाची वो सब कुछ देखना चाहता है कि ये कौन नहीं चाहता। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत मसरूर रहता है, खुश रहता है। हर लम्हे के बाद कुछ उठाकर किसी और के लिए कहीं फेंक आता है और दरख्त पर बैठकर सोचता है कि ज़िंदगी कितनी हसीन है, खूबसूरत है। कहीं बंदूक चले तो कौवे इसको ज़ाती तौहीन समझते हैं। ज़ाती तौहीन यानी उसको इंसल्ट फील करते हैं, बदतमीज़ी समझते हैं। और दफ्तर लाखों की तादाद में कहीं से आ जाते हैं। इस कदर शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। बारिश होती है तो कौवे नहाते हैं और हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों का ज़रा ख्याल नहीं करते, यानी जो सेहत के असूल हैं उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। कौवा सोच विचार के करीब नहीं फटकता, यानी उसके पास भी नहीं जाता। इसका अकीदा है कि ज़्यादा फ़िक्र करना एसाबी बना दे, यानी कमज़ोर बना देता है। कौवे से हम कई सबक सीख सकते हैं। कौवा बड़ी संजीदगी से उड़ता है, बिल्कुल चोंच की सीध में, यानी बिल्कुल सीधा उड़ते हैं। ये कौवे उड़ रहे हों तो मालूम होता है कि शर्त लगाकर उड़ रहे हैं। कौवे फ़िक्र माश में दूर दूर निकल जाते हैं, यानी कोई भी चीज़ तलाश करने में वो दूर दूर तक निकल जाते हैं, लेकिन कभी खोए नहीं जाते। खोए यानी गुम नहीं होते। शाम के वक्त कोई 10,000 कौवा कहीं से वापस आ जाता है। मुमकिन है कि ये गलत कौवे हों। अगर आप कौवों से नाला हैं तो ये मत भूलिए कि कौवे भी अभी आपसे नाला है, यानी अगर आप उनसे उकता गए हैं तो ये कौवे भी जो इंसान से उकता जाते हैं। बुलबुल, ये बेटा एक और परिंदा है। बुलबुल एक रवायती परिंदा है जो हर जगह मौजूद है, सवाए वहाँ के जहाँ इनसे होना चाहिए। अगर आपका ख्याल है कि आपने चिड़ियाघर में या बाहर बुलबुल देखी है तो यकीनन कुछ और देख लिया है। हम हर खुशबुलू परिंदे को, यानी जो भी परिंदा अच्छा गाने वाला हो, उसको बुलबुल समझते हैं। कसूर हमारा नहीं बल्कि हमारे अदब का है। शायरों ने ना बुलबुल देखी है और ना इसे सुना है, क्योंकि असली बुलबुल में इस मुल्क में नहीं पाई जाती। सुना है कि कोहमालिया यानी हिमालय का पहाड़ के दामन यानी दरमियान में, मिड में कहीं कहीं बुलबुल मिलती है, लेकिन कोहमालिया के दामन में शायर नहीं होते। आमतौर पर बुलबुल को आज़ारी की दावत दी जाती है, आज़ारी की यानी रोने की, और रोने पीटने के लिए उकसाया जाता है, यानी मजबूर किया जाता है। बुलबुल को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे बुलबुल होना काफ़ी मज़हक़ा खेज़ होता है। बुलबुल और गुलाब के फूल की अफवाह किसी शायर ने उड़ाई थी, जिसने रात गए गुलाब की टहनी पर बुलबुल को नाला शेवन करते देखा था। कम अज़ कम इसका ख्याल था वो परिंदा बुलबुल है और वो चीज़ नाला शेवन। रात को ऐनक के बगैर कुछ दिखाई देता है। बुलबुल परों समेत महज चंद
इंच लंबी होती है, यानी अगर परों को निकाल दिया जाए तो कुछ ज़्यादा बुलबुल नहीं बचती। माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह से इसकी खानगी ज़िंदगी यानी उसकी घरेलू ज़िंदगी है, गमगीन खानगी ज़िंदगी यानी उसकी घरेलू ज़िंदगी जो परेशानी वाले, जिसकी वजह से ये हर वक्त का गाना है। दरअसल बुलबुल हमें महसूस करने के लिए हरगिज़ नहीं गाती, यानी खुश करने के लिए, उसे अपने फ़िक्र ही नहीं छोड़ते। बुलबुल पक्के राग गाती है या कच्चे। बहरहाल इस सिलसिले में वो बहुत से मौसीकारों यानी गीत गाने वाले बेहतर है। एक तो वो घंटे भर का आलाप नहीं लेती यानी गाना नहीं गाती। बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती, या साज वाले नकम्मे हैं, आज गला ख़राब है, यानी वो आगे कोई ना कोई बहाने नहीं करती कि अगर उसका कोई गाना ना सही हो तो आज गला ख़राब है, आप तंग आ जाएं तो इसे खामोश करा सकते हैं। और क्या चाहिए। जैसे गर्मियों में लोग पहाड़ पर चले जाते हैं, इसी तरह परिंदे भी मौसम के लिहाज से नकले वतन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ कर जाते हैं। बुलबुल कभी सफ़र नहीं करती। इसका ख्याल है कि वो पहले ही से वहाँ है जहाँ इसे पहुँचना चाहिए था। हमारे अदब को देखते हुए भी बुलबुल ने अगर इस मुल्क का रुख किया तो नताइज के ज़िम्मेदार खुद होंगी।